दोस्तों, क्या आपको भी बवासीर की परेशानी है? लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहता है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 अलग अलग रेमेडी बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम बवासीर की परेशानी से राहत पा सकते हैं। बवासीर पाइल्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है। नलियों में सूजन आ जाती है, दर्द रहता है और जलन होती है। वैसे तो बवासीर 2 तरह का होता है, एक सादा और एक होता है खूनी बवासीर। लंबे समय तक पाइल्स की समस्या को नज़रअंदाज ना करें दोस्तों, नहीं तो कैंसर जैसी बीमारी का भी खतरा रहता है। जब हमें लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन होता है ना दोस्तों, अगर ध्यान नहीं देते हैं तो वह बवासीर में बदल जाता है। और बवासीर की जो बीमारी होती है बहुत ही तकलीफ़दायक होती है। खाने पीने का ध्यान रखें, रेशेदार फल, सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, जंक फूड, फास्ट फूड लेना बिल्कुल बंद कर दें। साथ ही आपको कुछ रेमेडी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जो रेमेडी है दोस्तों वो है अंजीर। 2 से 3 अंजीर, ऐसा ना सोचें इतने सारे खाना है आपको, केवल 2 से 3। इसके अलावा भी मैं आपको 2 अलग अलग रेमेडी बताऊँगी, जो ज़्यादा अच्छी लगे आपको, जिससे ज़्यादा फ़ायदा मिले, आप उस रेमेडी को ज़रूर कंटिन्यू रखें। अंजीर को सबसे पहले मैंने पानी से धो लिया है और धोने के बाद आपको इसको भिगा देना है। कम से कम 3-4 घंटे ज़रूर भिगाएं। आप चाहें तो रात को भिगा दें। सुबह उठकर आपको क्या करना है, अंजीर को चबा चबा कर खा लेना और पानी को पी लेना है। अभी आगे वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाली हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। यदि अंजीर नहीं है, आप अंजीर पसंद नहीं करते हैं लेना, तो आप यहाँ पर किशमिश भी ले सकते हैं। किशमिश अंगूर का सूखा हुआ रूप होती है और किशमिश जो होती है ये भी कब्ज़ की समस्या को दूर करती है, हमारे पेट को साफ करती है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। और किशमिश जो होती है दोस्तों, ये हमारे शरीर में खून की कमी को भी पूरा करती है, हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। भरपूर मात्रा में किशमिश में आयरन होता है। आयरन होने के कारण ही जो किशमिश होती है दोस्तों, ये हमारी शारीरिक दुर्बलता को दूर करती है और खून की कमी को भी दूर करती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है किशमिश में और साथ ही साथ हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। तो आपको यहाँ लेना है 1 मुट्ठी किशमिश, या गिन कर बोले तो आप 15 किशमिश को रात भर पानी में भिगा दें और सुबह उठकर किशमिश का पानी भी पीना है और किशमिश को आपको चबा चबा कर खाना है। तो दोनों में से कोई एक रेमेडी कर सकते हैं। अंजीर है आपके पास तो आप अंजीर का प्रयोग करें, किशमिश है तो किशमिश का प्रयोग करें। और ज़्यादातर किशमिश तो हम सभी के घर पर होती है। और कब्ज़ बवासीर की परेशानी को ज़्यादा समय तक नज़रअंदाज ना करें दोस्तों, बहुत ही तकलीफ़दायक चीज़ होती है और इसके एक ही इलाज है, ऑपरेशन करवाएं या फिर प्रिकॉशन रखें। घरेलू नुस्खे से आप बहुत आसानी से बवासीर से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, मिर्च मसाले तेल वाला खाना खाना बिल्कुल बंद कर दें, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। किशमिश को भी एक बार पानी से धो लें, एक बार पानी को फेंक दें, उसके बाद साफ पानी डालकर किशमिश को पानी में भिगा कर रखें। कम से कम 2-3 घंटे तो ज़रूर भिगाएं। रात भर भिगाएंगे तो और भी अच्छा है, जितना आपको वक्त है। सुबह उठकर आपको इस किशमिश को चबा चबा कर खाना है और किशमिश का पानी पी लेना है। बवासीर की परेशानी से आपको तुरंत छुटकारा मिलेगा। तो अंजीर को भी मैंने इस तरह से भिगा दिया था, आप देख सकते हैं अंजीर अच्छा भीग चुका है, अच्छा सॉफ्ट हो चुका है अंजीर। बस वैसे भी अंजीर बहुत टेस्टी लगता है। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वे भी अंजीर का सेवन कर सकते हैं। अंजीर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आपको बवासीर के मस्सों में जो खुजली जलन होती है वो सारी चीज़ें बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगी। तो आप अंजीर वाला नुस्खा करें या फिर आप चाहें तो इस तरह से किशमिश वाला भी नुस्खा कर सकते हैं। अंजीर में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है दोस्तों और कब्ज़ को पूरी तरह से ठीक करने में मदद करता है अंजीर का सेवन। हमारे डाइजेशन को बढ़ाता है और साथ ही साथ दोस्तों जो डायबिटिक पेशेंट हैं वे भी ले सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है अंजीर का सेवन। भरपूर मात्रा में अंजीर में विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, आयरन होता है, ढेर सारे पोषक तत्व और ढेर सारे फाइबर होते हैं। उसी तरह से किशमिश भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है। तो आप पानी में भीगी हुई किशमिश पहली रेमेडी, दूसरा अंजीर ले सकते हैं आप। अभी एक तीसरी रेमेडी भी शेयर करूंगी दोस्तों, आपको जो अच्छी लगे, जो ज़्यादा सुविधाजनक लगती है, जो चीज़ें आपके पास हैं, आप उस चीज़ को ज़रूर ट्राई करें और बवासीर की परेशानी से आप बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। और इस
जल्दी से जल्दी क्योर करने की कोशिश करें। अपने खाने पीने में भी हेल्दी चीज़ें लें, सैलेड ज़्यादा खाएं दोस्तों, और थोड़ी कच्ची सब्जियां भी खाएं, हो सके तो एक पपीता ज़रूर खाएं। पपीता भी बहुत अच्छा होता है बवासीर में, हमारे पेट को साफ़ करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और पानी आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, नहीं तो कई बार हमारे पानी की कमी होती है, उससे भी कब्ज़ होने लग जाता है, तो डाइजेशन भी अच्छा रहेगा आपका। तो ये 2 तरीके मैंने बताए हैं, पानी में भीगी किशमिश और पानी में भीगा हुआ अंजीर। ये दोनों चीज़ें आपकी शारीरिक दुर्बलता को दूर करेंगे। बवासीर के अलावा लंबे समय तक बवासीर रहता है, पेट साफ नहीं रहता है दोस्तों, तो कई बार हमारे चेहरे की चमक खो जाती है, हमारे बाल झड़ने लगते हैं, हमारे चेहरे पर फोड़े फुंसी भी उगने लगते हैं। पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी और आखिरी रेमेडी है, आपको यहाँ लेना है एप्पल सीडर विनेगर, केवल 1 चम्मच। कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा एप्पल सीडर विनेगर नहीं लिया जाता है, हमेशा पानी में डाइल्यूट करके लें। हल्का गुनगुना पानी ले लें, 1 चम्मच एप्पल सीडर विनेगर इसमें आप डाल दें। आप सोच सकते हैं इतना ज़्यादा इसमें पोषक तत्व होते हैं, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों, जो कि आपको कई बीमारियों से छुटकारा दिलाते हैं। बवासीर से राहत होगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होगी। इसके अलावा यदि आपको गठिया जोड़ों में दर्द की शिकायत है, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों, क्योंकि एप्पल सीडर विनेगर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, जो कि हमें हड्डियों के दर्द, हड्डियों की सूजन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। बस इसका सेवन देख लें आप। 1 चम्मच डालना है एप्पल सीडर विनेगर, हल्का गुनगुना पानी। आप इसे भी सुबह ले सकते हैं। यदि सुबह सुबह नहीं पसंद करते हैं, दोपहर को खाना खाने से पहले आप इसे ले लें। आपका पेट पूरी तरह से साफ होगा और बवासीर की परेशानी से आप छुटकारा पा सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा तो अपने आप ही बवासीर में आपको बहुत राहत मिलेगी। कॉन्स्टिपेशन का बिगड़ा हुआ रूप होता है बवासीर, और साथ ही एप्पल सीडर विनेगर लेने के कई फायदे हैं दोस्तों। आपको घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द, जोड़ों की सूजन से भी आराम मिलेगी, क्योंकि एप्पल सीडर विनेगर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट होता है, बीटा कैरोटीन होता है दोस्तों इसमें, और हमेशा इसे डाइल्यूट करके लेना है। कभी भी डायरेक्ट इसे नहीं पिया जाता है, हमेशा पानी में मिलाकर लिया जाता है। दोपहर को खाना खाने के समय ले सकते हैं, सुबह पसंद नहीं करते हैं तो आप। तो ये 3 रेमेडी बताई हैं, जिनसे कि आप आसानी से बवासीर की मस्सों से छुटकारा पा सकते हैं, और इस परेशानी को ज़्यादा समय तक नज़रअंदाज ना करें। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं बवासीर होने से, ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। उससे अच्छा तो हम कुछ दिनों होम रेमेडी ट्राई करें, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अंजीर तो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों, आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, आपकी याददाश्त को बढ़ाता है। वैसे ही किशमिश जो होती है, ये भी हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शारीरिक दुर्बलता को दूर करती है, हमारे शरीर में ताजगी फुर्ती आती है, और हमारे शरीर पर जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है। उसी तरह से एप्पल सीडर विनेगर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तीनों में से कोई एक रेमेडी लेना है, सुबह लेना है, खाली पेट लेना है। वीडियो अच्छा